पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे द्रौपदी की कथा के बारे में। पूर्व जन्म में द्रौपदी कौन थी और महाभारत काल में इनकी क्या कहानी थी, आइए सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। पूर्व काल में एक ऋषि थे मुद्गल। उनका विवाह इंद्रसेना नामक कन्या से हुआ। दुर्भाग्य से मुद्गल की मृत्यु विवाह के तुरंत बाद हो गई। तब इंद्रसेना को अपने पति के जाने का अपार दुख हुआ, किंतु उसे इस बात का भी दुख हुआ कि वो अपने वैवाहिक जीवन का भोग नहीं कर सके, और इसी कारण उसने भगवान शंकर की घोर आराधना की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो इंद्रसेना ने उनसे ये वर मांगा कि अगले जन्म में उसे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो, अपार बलशाली हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो और संसार में सर्वाधिक सुंदर हो, एवं जिसके सहनशीलता की कोई सीमा ना हो। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने इंद्रसेना से कहा कि एक ही पुरुष में ये सारे गुण होना असंभव है। किंतु इंद्रसेना अपनी इच्छा पर अड़ी रही और वर दे वर दे वर दे का 5 बार उच्चारण किया। तब महादेव ने उससे कहा, मनुष्य को वरदान सोच समझकर ही मांगना चाहिए, अन्यथा उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। तुमने मुझसे 5 बार 5 अलग गुणों के पति की कामना की है, इसी कारण अगले जन्म में तुम्हें इन गुणों के 5 पति प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। समय बीता। महिष भारद्वाज के आश्रम में प्रसद पुत्र द्रुपद एवं स्वयं भारद्वाज पुत्र द्रोण में घनिष्ठ मित्रता हो गई। खेल खेल में द्रुपद ने द्रोण से कह दिया कि जब वे राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। जब दोनों बड़े हुए तो द्रुपद को तो अपने पिता से पांचाल का राज्य मिला और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में दिन बिताने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब द्रोण की पत्नी कृपि के पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने हेतु दूध तक नहीं था। तब द्रोण द्रुपद के राज्य में पहुँचे और उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया। इस पर भरी सभा में उनका अपमान किया और उसका प्रतिशोध लेने के लिए द्रोण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और हस्तिनापुर के राजगुरु के पद पर आसीन हुए। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को मांगा। कौरवों के असफल होने के बाद अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने पांचाल का विभाजन कर लिया और उत्तरी पांचाल का राजा अश्वत्थामा को बना दी। दक्षिण पांचाल द्रुपद के पास ही रहा। द्रुपद की 2 संतानें थीं। ज्येष्ठ थी शिखंडिनी, जिसने बाद में पुरुषत्व प्राप्त किया और शिखंडी कहलाई। किंतु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद को एक दिव्य पुत्र की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ की और जिसकी अग्नि से उन्हें दृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उसी यज्ञ से एक पुत्री का भी प्रादुर्भाव हुआ। द्रुपद की पुत्री होने के कारण वो द्रौपदी कहलाई। पांचाल की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम पांचाली पड़ा। यज्ञ से प्रकट होने के कारण याज्ञसेनी और सांवले रंग के कारण उनका एक नाम कृष्णा भी पड़ा। द्रौपदी को इंद्राणी सची का अवतार भी माना जाता है और कहा जाता है कि समस्त संसार में उससे सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। अपनी चंद्रमुखी पुत्री के विवाह के लिए द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अर्जुन का पराक्रम देखा था और वे चाहते थे द्रौपदी को अर्जुन पति रूप में मिले, और इसी कारण उन्होंने एक अत्यंत कठिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता रखी, जिसमें ऊपर घूमती हुई मीन के नेत्र को नीचे रखे तेल में उसका प्रतिबिंब देखकर बींधना था। उस कठोर धनुष को वहां उपस्थित प्रतियोगी हिला भी ना सके, किंतु फिर अंगराज कर्ण ने सहज ही उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। किंतु द्रौपदी ने अपने कुल का ध्यान रखते हुए एक सूत पुत्र से विवाह करने से मना कर दिया। इस घटना के विषय में भी अलग अलग मत हैं। महाभारत के छिड़ायत्य पाठ में ऐसा वर्णित है कि महारथी कर्ण ने वो धनुष उठा तो लिया, किंतु उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। अर्थात इसके अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान नहीं किया था। तत्पश्चात ब्राह्मण रूपी अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
मत्स्य की आंखों को एक ही बाण से बींधकर द्रौपदी का वरण कर लिया। उस समय तक द्रौपदी को ये पता नहीं था कि उसका पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। जब वे पांचों भाई आश्रम पहुँचे तो उन्होंने परिहास में ही अपनी माता कुंती से कहा कि ये दान में एक अद्भुत वस्तु लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही अनायास ये कह दिया कि उसे पांचों भाई बराबर बराबर आपस में बांट लें। अब उनके समक्ष एक घोर धर्म संकट आ गया। भला एक कन्या को 5 पुरुष में कैसे बांटा जा सकता था। तभी महेश व्यास और श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और द्रौपदी को धर्मपूर्वक 5 पांडवों से विवाह करने को कहा। उन्होंने जटिला नामक एक सती स्त्री का उदाहरण भी दिया जिसने 7 पुरुषों से विवाह किया था और इसके अतिरिक्त 10 प्रचेताओं का विवाह भी मारिसी नामक कन्या से हुआ था। इसके पश्चात भी द्रौपदी के मन में संशय देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की बात याद दिलाई जिसमें महादेव ने उन्हें 5 पति पाने का वरदान दिया था और उसी वरदान के फलस्वरूप धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर, महाबलवान भीम, परशुराम के समान पराक्रमी अर्जुन, अद्भुत सौंदर्य के धनी नकुल और अपार सहनशीलता के स्वामी सहदेव उन्हें जो है पति के रूप में मिले। तब द्रौपदी ने कहा कि वो किस प्रकार पवित्र रहकर 5 पतियों के साथ धर्मपूर्वक रह सकती है। इस दुविधा को समझते हुए महेश व्यास ने द्रौपदी को चिरकुमारी होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रात्रि के बाद उसका कौमार्य पुनः अच्छत हो जाएगा जिससे वो पवित्र भाव से अपने सभी पतियों के साथ रह सकती है और इसी कारण उन्हें 5 कन्याओं में भी स्थान मिला। जब वे द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौटे और इंद्रप्रस्थ का विभाजन हुआ तब देव ऋषि नारद युधिष्ठिर से मिलने आए। उन्होंने उन्हें सुंद उपसुंद की कथा सुनाई और कहा कि उन्हें एक नियम बनाना चाहिए जिससे द्रौपदी एक समय में एक ही पांडव के साथ 1 वर्ष तक रह सके। पांडवों ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भूलवश उसी अनुबंध का उल्लंघन करने पर अर्जुन को 12 वर्ष वनवास में बिताने पड़े। द्रौपदी को पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर से प्रतिभिन्न, भीम से सूत सोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा और नकुल से शतानीक एवं सहदेव से श्रुतसेन ये सभी उप पांडव कहलाए। दुर्भाग्य से अश्वत्थामा ने इन सभी का वध कर दिया था। इसके बाद वो प्रसंग भी आया जहाँ कुरुकुल में द्रौपदी का भयानक अपमान हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे पूर्व द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। जब पांडव द्वैत में परास्त हुए तो द्रौपदी भी उसमें हारी जा चुकी थी। उस सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने सती द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और उसी सभा में द्रौपदी ने अपने केसों को तब तक खुला रखने की प्रतिज्ञा की जब तक कौरवों का नाश नहीं हो जाता है। तत्पश्चात जब पांडवों को वनवास मिला तो द्रौपदी ने एक सती की भांति उनका अनुसरण किया। द्रौपदी के पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण भगवान सूर्य नारायण ने उसे एक अक्षय पात्र प्रदान किया जिसका भोजन द्रौपदी के भोजन करने तक कभी समाप्त नहीं होता था और उसी की सहायता से वन में रहते हुए भी पांडव ऋषियों की सेवा और सत्कार करने में सक्षम हुए। वनवास के समय ही द्रौपदी का हरण दुसला के पति जयद्रथ ने किया था। भीम और अर्जुन ने उसे मुक्त करवाया और युधिष्ठिर ने जयद्रथ को दंडित कर उसे मुक्त कर दिया। वनवास की समाप्ति पर 1 वर्ष पांडवों ने गुप्तवास में बिताया। युधिष्ठिर कंक, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहनला, नकुल ग्रंथिक और सहदेव तांतिपाल एवं द्रौपदी शरैंद्री के नाम से मत्स्यराज विराट के दास के रूप में दिन बिताने लगे। किंतु द्रौपदी के दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और विराट के साले कीचक की कुदृष्टि शैरंध्री पर पड़ी। उसकी रक्षा के लिए भीम ने कीचक और उसके 105 भाइयों जो उप कीचक कहलाते थे का वध कर दिया। अज्ञातवास के अंतिम दिन ही अर्जुन ने कौरव सेना को विराट युद्ध में परास्त किया और तत्पश्चात अपना राज्य न मिलने पर महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने दुशासन का वध किया और तब उनके रक्त से प्रक्षालन कर अंततः द्रौपदी ने अपने केस बांधे। युद्ध के 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज किया और द्रौपदी पटरानी के पद पर आसीन हुई। संसार की श्रेष्ठ सतियों जैसे रुक्मणी एवं सत्यभामा भी द्रौपदी को अपना आदर्श मानती थी।
एक प्रसंग आता है कि जब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि वो किस प्रकार पांडवों को अपने वश में रखती हैं। ये सुनकर द्रौपदी उनसे कहती हैं कि कोई भी सती स्त्री अपने पति को वश में रखने का प्रयास नहीं करती। तत्पश्चात सत्यभामा लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगती है और तब द्रौपदी उन्हें सती धर्म की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण के निर्वाण के तत्पश्चात पांडवों ने शरीर त्यागने का निश्चय कर स्वर्गारोहण किया, जहाँ द्रौपदी भी उनके साथ थीं और एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु युधिष्ठिर जो है स्वर्ग की ओर बढ़ते रहे। जब भीम ने पूछा कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ द्रौपदी अपने किस अपराध के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई, तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु उसने सदैव अर्जुन से सर्वाधिक प्रेम किया। अपने इसी पक्षपात के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुई। पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।